आजीविका छोटे से दुकानदारी से अपनी आजीविका चलाने के कारण जिनकी आजीविका का पूरी निर्भरता केवल और केवल ये पर्यटकों से और आने वाले लोगों से या श्रद्धालुओं से होती थी, उनकी आजीविका पर प्रश्न जो है बहुत मुश्किल में उनका जीवन खड़ा हो गया। इस समय जीवन की उनकी बड़ी कठिन राह इस समय हो गई है। हमारा प्रयास होगा कि उसको रास्ते पर लाएं और नौजवानों के जो पीछे हमारे जितने भी हमारे बैकलॉग हैं वो बैकलॉग हम भरेंगे और जो हमारे यहाँ पर पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भरेंगे, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। देखिए सब एक से एक काबिल हैं, इसलिए सबको जो है पूरी क्षमता से वो अपना काम कर पाए, इसलिए उनका सबका जो है प्रमोशन किया गया है और निश्चित रूप से आपको इसका परिणाम दिखाई देगा। 2022 के लिए आप कहाँ अच्छा, आप लोगों में से एक आदमी प्रश्न पूछने पहले ना, आप लोग तय कर लो पहले कौन पूछेगा। 2022 में आप कहाँ का रूप करेंगे, किस तरह से आप चुनाव में जाएंगे? देखिए, मैं लंबे समय तक इस प्रदेश के अंदर मैं इस कोने कोने से वाकिफ हूँ। मैं यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से जानता हूँ। मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। पिथौरागढ़ में सीमांत क्षेत्र में मैंने वहाँ पर कक्षा 5 तक की पढ़ाई की है और उसके बाद मैंने जो है खटीमा, जो कि भारत नेपाल सीमा पर क्षेत्र है, वो मेरी कर्मस्थली रही है। इसके अलावा नौजवानों युवाओं के बीच में लगातार घूमता रहा हूं, इसलिए यहाँ की समस्याओं को भली भांति जानता हूं। उन समस्याओं को समाधान के लिए लोगों के बीच में जाऊंगा। हमारी सरकार जनता के द्वार तक जाएगी। सर, कई दिग्गज नेता दिन तक नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन शाम तक शपथ ग्रहण तक आपने सबको बना लिया। इस रूप में आप देखते थे? कोई नाराज नहीं था, ये आप लोगों ने ही बना रखा था उनको नाराज। कोई नाराज दिखा क्या आपको यहाँ? सर, आप मनाने भी गए महाराज जी को और नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आयु में छोटा हूँ और चूंकि सब बड़े अनुभवी हैं, सब मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन मेरी पार्टी जो मेरी माँ है, जिसने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने सबको, बड़ों को आदर पूर्वक, अपने छोटों को स्नेह पूर्वक, सबको साथ में लूं, पार्टी का और प्रदेश का काम को आगे बढ़ाऊं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सूबे के युवा है वो आपकी ओर निगाह लगा के देख रहे हैं, क्या बड़े निर्णय होंगे युवाओं के लिए, खासतौर पर रोजगार और पलायन के मुद्दे पर? देखिए, निश्चित रूप से नौजवानों की, युवाओं की बहुत मेरे से अपेक्षा है, उनकी बड़ी आशा और विश्वास भी है और मेरी पार्टी का भी मेरे से बहुत अपेक्षा है। मैं उनकी अपने नौजवानों को, युवाओं की और साथ में मेरे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, उनकी सब उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, उसके लिए अपने प्राणों प्राण से काम करूंगा। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो मूल मंत्र है कि जो हमारी ये सरकार है, ये सरकार के रूप में नहीं बल्कि जनता के साझीदार के रूप में काम करेगी, सहयोगी के रूप में काम करेगी। देखिए, मैंने शायद आपने सुना नहीं, मैंने इसके बारे में शुरू में ही बोला था कि वास्तव में इसमें बहुत समस्या है और पर्यटन को खोलना और 4 धाम यात्रा को चलाना हमारे प्रदेश के लिए नितांत जरूरी है। ये आपका भाषण सुबह से वायरल हुआ है, जिसमें आप कहते हैं नहीं दे रहे कि चोरी की मैंने ध्यान नहीं दिया, होने दी। अब आप सीएम हैं तो ये दरियादिली आगे रहेगी? देखिए, पुरानी बातों को भूल जाइए, अब नई बातों को शुरू करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रेस से बात कर रहे थे और किसी भी सियासतदान का, किसी भी राजनेता का बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे थे। उनको हर चीज़ का भान था कि वो किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बने, उनके लिए आगे क्या कुछ चुनौती थी। लेकिन सबसे जो बड़ी बात थी कि वो पूरी तरीके से सहज नजर आए। कहीं से भी कई सारे सवाल असहज करने वाले थे, लेकिन एक परिपक्व राजनेता के तौर पर उन्होंने किसी सवाल को टाला नहीं। उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए और ये बताता है कि आने वाले वक्त में
वर्तमान जो मुख्यमंत्री अभी बने हैं, इनकी सियासी पारी लंबी चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए हैं और उसके बाद जिस तरीके का दबाव उन पर होना है, तो राजनेता का सबसे बड़ा जो काम होता है उस दबाव को झेलना। जो इस तरीके के दबाव को जितना ज़्यादा झेलता है वो उतना बड़ा नेता बनता है। तो आज जिस तरीके से शपथ लेने के बाद वो प्रेस के सामने आए हैं और जिस तरीके से सभी सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं, किसी सवाल में उन्होंने आनाकानी नहीं की, किसी सवाल को टाला नहीं, सहजता से स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं कम उम्र का हूँ, मेरी उम्र कम है, मेरे साथ कई वरिष्ठ लोग हैं, सभी वरिष्ठ लोगों को साथ लेकर चलूँगा, पार्टी मेरी माँ है, पार्टी की ओर से जिम्मेदारी दी जाती है और पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं ईमानदारी पूर्वक उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा। नौजवानों को रोजगार देना इस सरकार का लक्ष्य है, तो मैं उस दिशा में आगे बढ़ूंगा। उत्तराखंड के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से देखें तो पर्यटन का कारोबार सबसे बड़ा कारोबार है। राजस्व सरकार को सबसे ज़्यादा जो हासिल होता है वो इसी हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र से हासिल होता है। ऐसे में कोविड के इस दौर में लोगों की जब पर्यटन शुरू होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आजीविका शुरू होगी। इस कोरोना महामारी के दौर में मुख्यमंत्री के सामने यह बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे वो लोगों के आजीविका को एक बार फिर से शुरू करें, बेपटरी हो चुकी पर्यटन उद्योग को एक बार फिर से पटरी पर लाएं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री को यह भी पता है कि आने वाले कुछ महीनों में उन्हें चुनाव में जाना है, उनकी पार्टी 60 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो इसको देखते हुए भी उन्हें काम करना होगा। और आज से ही, जिस वक्त उन्होंने शपथ ली उस वक्त से ही उन्हें टॉप गियर पर चलना होगा। ये अमूमन अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ होता है, जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो एक हनीमून पीरियड होता है। पुष्कर सिंह धामी के पास कोई हनीमून पीरियड नहीं है। ये स्लॉग ओवर के बैट्समैन हैं, आते ही इनको बल्ला घुमाना पड़ेगा और इसको देखते हुए इन्होंने तय किया है कि सरकार जनता के द्वार जाएगी, जनता के साथ कम्युनिकेट करेगी, जनता से हर रूप में सहयोग करेगी। जनता जिस तरीके का विकास चाहती है, सरकार उसी तरीके का विकास करेगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने इस बात को दोहराया है कि वो उत्तराखंड की पृष्ठभूमि से भली भांति वाकिफ हैं। उत्तराखंड पहाड़ों का राज्य है और वो वैसे जगह से आते हैं जो दो देशों का बॉर्डर है। पहली बात, जहां उनका जन्म हुआ पिथौरागढ़, वो भारत चीन सीमा का जिला है। इसके अलावा खटीमा जो उनका कर्म भूमि है, जहां से वो विधायक चुन कर आए हैं, जो उनका कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है, वो भारत नेपाल सीमा का क्षेत्र पड़ता है। तो पहाड़ों के बारे में, पहाड़ों की स्थिति के बारे में, पहाड़ों के हालात के बारे में पुष्कर सिंह धामी को पता ना हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि जन्म जहां हुआ, कर्मभूमि जिस जगह पर हुई है, तो उन क्षेत्रों से पुष्कर सिंह धामी भली भांति वाकिफ हैं। एक संपन्न परिवार से भी नहीं आते हैं, एक सामान्य परिवार, सैनिक परिवार से आते हैं, तो गुर्बत, गरीबी, पहाड़ों की स्थिति से बेहतर तरीके से वाकिफ होंगे। पहाड़ों की जीवन को उन्होंने देखा होगा। और ये 3 तस्वीरें देखिए, 2017 से 2021, 4-4.5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हुई। पहली बार जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनी, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शपथ लिया। उसके बाद इस साल 10 मार्च के दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर, TSR 1 को हटाकर केंद्र नेतृत्व ने तय किया कि उत्तराखंड की कमान सांसद तीरथ सिंह रावत को दिया जाए। तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तकरीबन 3.5 महीने से कुछ ज़्यादा वक्त तक वो सीएम की कुर्सी पर रहे और आज पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।